तो लास्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन किए थे ना, वो बेसिकली क्या था, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड था। और उसमें हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम कॉमन ले रहे थे। सारे टर्म्स में से हम क्या कर रहे थे, कॉमन ले रहे थे। अभी जो हम करेंगे वो ग्रुपिंग करके करना पड़ेगा, डायरेक्टली कॉमन हम नहीं ले सकते हैं। ठीक, हमें फैक्टराइज करना है। x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। प्रॉब्लम क्या है, x फर्स्ट टर्म से तो, फर्स्ट टर्म से हम x ले सकते हैं कॉमन, सेकेंड से भी ले सकते हैं, थर्ड से भी ले सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म से हम x कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। क्या करेंगे हम, फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं ना। सो क्या बचेगा, x प्लस वाई। एंड लास्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 8। तो क्या बचेगा, x प्लस वाई। अब हमारे पास फोर टर्म को हमने किस में कन्वर्ट किया, टू टर्म्स में कॉमन लेकर के। सो अब हम यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं। सो ग्रुपिंग, फर्स्ट हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अगर कॉमन लेंगे, सो वी आर लेफ्ट विथ x प्लस 8। क्लियर है। नेक्स्ट, 15xy माइनस 6x प्लस 10y माइनस 4। क्या कर सकते हैं हम, सो फर्स्ट टू टर्म से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3x। अगर 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5y माइनस 2। एंड यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2। सो 5y माइनस 2। अगेन 5y माइनस 2, 5y माइनस 2 कॉमन लेंगे। सो 5y माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, 15ab प्लस 15 प्लस 9b प्लस 25a। ट्राई करो।
डन। यस सर। यस। देखो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टू में हम 15 कॉमन ले सकते हैं, और लास्ट टू में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो क्या किया जा सकता है, सी इसका ऑर्डर उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हम फर्स्ट टू को सिलेक्ट कर रहे हैं, लास्ट टू को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन ले सकते हैं। बट इस टर्म को अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये टर्म अगर सेकेंड पोजीशन पे लिखा हुआ रहेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो हम कॉमन नहीं ले सकते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस टर्म के पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। इस वजह से क्या ये मेथड क्या है, ग्रुपिंग करने से, तो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। सर यस। हम डायरेक्ट नहीं ग्रुपिंग कर सकते। जैसे 15 AB + 15 2A की ग्रुपिंग कर दिया और 15 + 9B की ग्रुपिंग कर दी। डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे भी कर सकती, ग्रुपिंग कैसे करेंगे, पहले इस दोनों का करेंगे और लास्ट टू का कर सकते हैं, यस। ऐसे भी कर सकते हैं, हमने जैसे किया। या फिर लास्ट टू का कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट का, एंड सेकेंड एंड थर्ड का, जैसे भी करना है कर दो। सो 15AB + 25A +15 + 9B। सो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5A कॉमन ले सकते हैं ना, सो दिस इज 3B + 5, 3 कॉमन ले सकते हैं, 5 + 3B, अगेन 3B + 5 कॉमन ले सकते हैं ना, 3B + 5, 3B + 5, सो 3B + 5 इंटू 5A + 3। फैक्टराइजेशन चैप्टर टफ नहीं है, बट अगर सही तरीके से नहीं समझोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जो क्वेश्चंस तुम 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट में फैक्टराइज कर सकते हो सकता है कि उसके पीछे तुम 20 मिनट्स इन्वेस्ट कर दो, तो इसका इफेक्ट एग्जाम में दिखेगा। तो प्रैक्टिस करना, क्योंकि अभी तो हम किसी पार्टिकुलर टाइप का डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, बट जो एग्जाम्स में या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पेपर्स में जो क्वेश्चंस होगा, उस पे वहां पे स्पेशली ये मेंशन नहीं रहेगा ना कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें खुद से डिसाइड करना है, क्या वो ग्रुपिंग करने से होगा, या डायरेक्टली कॉमन लेने से होगा, या फिर कोई पार्टिकुलर आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। वो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके। तो उस वक्त क्या आएगा, प्रैक्टिस ही काम आएगा। नेक्स्ट, n-7, n-7 माइनस, सॉरी, +7LM -LMN। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताओ। फर्स्ट एंड और लास्ट काम कर सकते हैं। लास्ट। सो n-LMN -7 + 7LM। सो ये क्या हो जाएगा, n कॉमन लेंगे तो 1 - LM, -7 कॉमन लेंगे, 1 - LM। सो अगेन LM कॉमन ले सकते हैं ना, 1 - LM, 1 - LM कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, n-7।
क्लियर है? और बड़ा समझा दीजिए। अरे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक बार हमने लिखा। सॉरी, फर्स्ट और लास्ट टर्म कौन सा? एन माइनस एल एम एन, एन माइनस एल एम एन -7 +7 LM। तो फर्स्ट टू टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ? एन कॉमन ले सकते हैं ना? फर्स्ट टू में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एन। देखो एन कॉमन ले सकते हैं, एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 - LM, इजंट इट? एन को हम क्या लिख सकते हैं? n × 1 नहीं लिख सकते हैं, तो एन कॉमन लेंगे तो वन ही बचेगा ना। और इससे भी अगर ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना। n × 1 क्या हो जाएगा? एन माइनस n × LM क्या हो जाएगा? LMN हो जाएगा ना। फिर -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा। कंफ्यूजन है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो ना, -7 × 1 -7 ही आएगा। और यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, -7। बट यहाँ पे क्या है? +7, तो साइन चेंज करके लेना पड़ेगा। और हमेशा कोशिश करना जब कॉमन लेते हो तो ये साइन एक बार चेक कर लो। अगर तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक बार क्या करो, अगेन मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि क्या हमें एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है। अगर प्रॉब्लम होता है तो नहीं, प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रोसीड करो। और अगर कंफ्यूजन है साइन के साथ, अगर +7 ले रहे हो तो एज इट इज हो जाएगा, साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। बट अगर माइनस कॉमन ले रहे हो ना, माइनस सिंपली अगर +7 कॉमन लेते तो क्या अंदर में ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते? -1 +7, सॉरी -1 +LM। बट -7 कॉमन ले रहे हैं ना, माइनस साइन के साथ हम कॉमन ले रहे हैं, इट मीन्स इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। सो माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और प्रॉब्लम है तो हमेशा मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो, ज्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट होने वाला यहाँ पे। सो माइनस × प्लस माइनस, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर है? ये तो नेक्स्ट, एनी कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है ना? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन, AX + BX + AY + BY। जल्दी से बताओ फैक्टराइज करके क्या होगा?
सर डन। हाँ बताओ प्रांसी। सर मेरा हो गया। हाँ बताओ वंशिका। सर ए प्लस बी ओके। ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट ओपन वेरी है। गुड। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। क्या कर सकते हैं बताओ। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस जेड। एंड यहाँ से अगर एक्स कॉमन लेंगे तो तो वाई फिर माइनस जेड। वाई माइनस जेड तो इट मीन्स तो ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना। डायरेक्टली अगर कॉमन लोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखो। एक बार ले करके देखते हैं हो क्या रहा है। एक्स माइनस जेड प्लस एक्स कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड। अब क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। अगेन एक्स कॉमन ले सकते हैं दोनों से। सो एक्स माइनस जेड क्या हो जाएगा अगेन? प्लस वाई माइनस जेड। दैट सर इज इसमें फिर एक्स माइनस इंटू का एक्स माइनस टू जेड प्लस वाई। बट ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है। ये भी एक ऑप्शन है। ये तो डायरेक्टली दिख रहा था ना कि एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स से तो डिविजिबल है, ऐसे ही पता चल रहा है। क्या कर सकते हैं? अगर फर्स्ट एंड लास्ट को कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा? एक्स माइनस जेड यहां से भी नहीं आ रहा है। फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन लेंगे तो क्या होगा? एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में देख रहा हूँ एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। इसको वाई जेड कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आंसर तो यही होगा, वाई जेड। अब ट्राई करो।
डन। यस सर। अब फर्स्ट एंड थर्ड में से कॉमन ले सकते हैं ना कुछ। यस सर। क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ। एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। एंड सर माइनस जेड कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। अगेन एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं ना। तो एक्स प्लस वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए बी माइनस ए। एंड नेक्स्ट, एक्स वाई माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। ट्राई करो। सर डन। ये तो बहुत ही सिंपल है ना। यस स्ट्रेट सर। फॉरवर्ड है, इसमें तो कुछ करना है ही नहीं। क्या करेंगे बताओ। फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन ले लो ए, तो ए प्लस बी। एंड सेकेंड एंड लास्ट में माइनस वन कॉमन ले लो, सो बी प्लस ए और ए प्लस बी। सो ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस वन। एंड इसमें देखो, फर्स्ट एंड थर्ड एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस जी वाई प्लस बी। एंड सेकेंड एंड लास्ट में माइनस ए कॉमन माइनस ले ए सकते हैं, बी प्लस वाई और वाई प्लस बी। बी। अगेन वाई प्लस बी कॉमन लेंगे, सो एक्स माइनस ए। क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11xy माइनस एक्स प्लस 11y। इसमें क्या करेंगे बताओ। सर हम एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे।
एक्स भी तो कॉमन ले सकते हैं ना फर्स्ट टू में। अगर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x-11y। और इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। सो x-11y। सो अगेन x-11y इंटू x-1। क्लियर है। नेक्स्ट, 16 इंटू a-b होल क्यूब -24 a-b होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या कर सकते हैं, See, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं ना। क्या ले सकते हैं, 8। एंड फर्दर a-b होल क्यूब एंड होल स्क्वायर है। तो क्या कॉमन लेंगे, 8 टाइम्स a-b हम कॉमन लेंगे। सॉरी, 8 टाइम्स a-b होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ 2 टाइम्स a-b -3, isn't it? सो 8 इंटू a-b होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2a -2b -3। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ए स्क्वायर -b स्क्वायर की अगर फॉर्मेट में होगा तो हम डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। a+b ए प्लस बी इंटू a-b। ए माइनस सो हमें फैक्टराइज करना है किसको, सपोज दैट फैक्टराइज करना है 80a² -45b²। अब क्या ये a² -b² के फॉर्मेट से मैच कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं बेसिकली, डायरेक्टली तो a² -b² के फॉर्मेट से मैच नहीं कर रहा है ना। सो हम कुछ कॉमन लेंगे, पहले क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने से क्या आएगा, 16a² -9b²। सो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, 16a² को हम क्या लिख सकते हैं, 4a होल स्क्वायर -3b होल स्क्वायर, इजंट इट। हम क्या लिख सकते हैं, नाउ सी, a² -b² के फॉर्मेट में है ना। 4a को a एज्यूम कर लो, 3b को b एज्यूम कर लो। सो a² -b² के फॉर्मेट से मैच कर रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको डायरेक्टली फैक्टराइज कर देंगे। क्या लिख सकते हैं, 5। और इस ये जो एक्सप्रेशन है ना, विद इन करली ब्रेकेट, क्या लिख सकते हैं हम, 4a प्लस 3b इंटू 4a -3b। क्लियर है वंशिका, अभी समझ में आ रहा है यस जी। सर। यस सर आ रहा है। नेक्स्ट ट्राई करो, 3a -b होल स्क्वायर
-9c²। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए बस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन के लेते फॉर्मेट में हम एक्सप्रेस करेंगे। हैं। 9c² को हम क्या लिख सकते हैं, सी डायरेक्टली इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, पहले उस फॉर्मेट में, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा ना। तो 3c² सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी राइट लाइक दिस। सी इसको ए एज्यूम कर लो, इसको बी एज्यूम कर लो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इजंट इट, इंटू ए माइनस बी। सॉरी मैं म्यूटेड था। अरे बोलना भी चाहिए था ना, वंशिका। यस। देखो, अरे कहाँ से हम म्यूटेड थे, ये तो समझ में आ गया था ना। यस सर, ये वाला आ गया। ओके, इसमें हमें क्या करना था, x⁴ माइनस y⁴ इसको हमें फैक्टराइज करना था, ठीक है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, x² होल स्क्वायर माइनस y² होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो ना, ए एज्यूम कर लो, इसको ए एज्यूम कर लो, और इसको बी एज्यूम कर लो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और जो भी आइडेंटिटी लिखेंगे ना, यूज करेंगे उसको हम साइड में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे उसके उसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, x² + y², एंड x² - y² क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इजंट इट? तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे। सो दिस इज ए, दिस इज बी। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए कितना है, दिस इज ए प्लस दिस इज बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 10 एक्स प्लस, अच्छा एज इट इज रहने दो ना, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये अनलाइक टर्म्स है ना, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। और चाहते हो तो फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। ये 10 एक्स प्लस 10 वाई प्लस 9 ए प्लस 9 बी, 10 एक्स प्लस 10 वाई -9 ए माइनस 9 बी। नेक्स्ट, एक्स रेज टू दी पावर 8 माइनस वाई रेज टू दी पावर 8। इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर की फॉर्मेट में तो पहले एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो दिस वन कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू दी पावर 4 होल स्क्वायर माइनस वाई रेज टू दी पावर 4 होल स्क्वायर। एंड फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगेन एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस वाई रेज टू दी पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। सो एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस वाई रेज टू दी पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस वाले को ऐसे लिख दो, क्योंकि इसको हम, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्टली हम इसको फैक्टराइज भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, सो इसको एज इट इज रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है? यस। हाँ, इसको भी चाहते हो तो अलग से फैक्टराइज कर सकते हो। क्या कर सकते हैं इसके लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि एक्स प्लस वाई देखो सिर्फ ब्रैकेट में 4 आ सकते हैं। देखो फैक्टर तो इस स्टेज में भी ये भी एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। बट ये क्या है, कंप्लीट फैक्टराइजेशन। कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, देखो अलग से कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस वाई रेज टू दी पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अपने मन से क्या करो ना, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर दो।
इतना अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। रीजन बाद में पूछना क्यों ऐड कर रहे हैं, बट ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जितना हम ऐड कर रहे हैं उतना ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। ओके। अब ऐसा करने से हो क्या रहा है, कुछ दिख रहा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मेट में आ गया ना? इसको अगर हम ए एज्यूम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को अगर हम ए एज्यूम कर रहे हैं, वाई स्क्वायर को बी एज्यूम कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? अब तो इसको, यस। इसे करना जरूरी है, हम मतलब एक्स की पावर फोर तक ही नहीं छोड़ सकते? क्या? हम ये जो एक्स रेस टू द पावर फोर प्लस वाई रेस टू द पावर फोर है, उसको वाई तक नहीं छोड़ सकते? हाँ, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट चाहते हो तो फर्दर भी फैक्टराइज कर सकते हो उसको। ठीक है, सर, पहले इसको समझो, ठीक है। हाँ प्रांसी। सर वो मेरा क्लास लीव हो गया था नेट की वजह से, हाँ तो बैटरी नहीं थी। हाँ तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, देख लेना एक बार। यस सर। यस सर, तो देख लेंगे इसको हम। हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना? अब बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √2xy होल स्क्वायर, √2 इंटू √2? अब तो हम लोग मास्टरिंग कर चुके हैं ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। सो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हमने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया, तो इसको हमने क्या लिखा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है ना, इसको ए एज्यूम कर लो, इसको बी एज्यूम कर लो। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्दर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, इजंट इट? प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। क्लियर है? तो इसको अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो क्या हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy। ये तो हमने इसको फैक्टराइज करके लिखा ना। अब तुम्हारे अंदर थॉट जनरेट हो रहा है कि क्या इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं इसके तरह? तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। प्रॉब्लम हम क्या फेस करेंगे इसको समझने की कोशिश करो। इसको तो हम फैक्टराइज कर दिए, इसको हम नहीं कर सकते हैं। सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? चलो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसमें +2xy हम ऐड करें तो फिर -2xy सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इजंट इट? तो इसको तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और ये फर्दर क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी बोल सकते हो कि इसको हम लिख सकते हैं √2xy होल स्क्वायर, इजंट इट? ऐसा लॉजिक दे सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम एक्स को रूट में नहीं लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। और अदर रीजन में अगर देना चाहूँ तो ये हो सकता है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई का वैल्यूज नहीं पता है। अगर हम रूट के अंदर लिख रहे हैं ना √x, इट मीन्स हमें पता है ना पॉजिटिव नंबर्स का ही हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है।
बट इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो एक्स और वाई क्या है, रूट के बाहर है। तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ रही है बातें। तो बेसिकली एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बट अगर तुम्हें, तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो इसको भी कर लो। क्लियर है, समझ में आ गया। यस यस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम सीखेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय। बाय बाय सर। सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर।